नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 11 जुलाई और दिन है शनिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, रेड अलर्ट के बीच बड़ा फैसला। मुआवजा भुगतान में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। राम मंदिर के 24 कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मुख्यमंत्री आवास योजना से बनेंगे 1,16,000 नए घर। यूपी का पहला बैरियरलेस टोल वाला एक्सप्रेसवे तैयार। स्कूल कॉलेजों के बाहर बढ़ेगी पुलिस गश्त और यूपी में बनेंगे 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। 9 जिलों में आज स्कूल बंद, रेड अलर्ट के बीच फैसला। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, कासगंज में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लगातार बारिश और जल भराव को देखते हुए संबंधित जिलों के डीएम ने यह निर्णय लिया। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यूपी में बनेंगे 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। प्रदेश सरकार किसानों के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को 5 लाख रुपए का ऋण बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर 4% तक सीमित रहेगी। योजना में पशुपालन, मत्स्य पालन, फसल बीमा और डिजिटल आवेदन की सुविधा भी शामिल होगी। बागवानी और कोल्ड स्टोरेज पर 75% तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। बागवानी, नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। हाईटेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब और विदेशी फसलों की खेती के लिए अलग अलग अनुदान का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। एचबीटीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने उठाए इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल। एचबीटीयू के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बजट के उपयोग और डिजाइन की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए। राज्यपाल ने ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई, छात्रावास की सुरक्षा और लाइब्रेरी की योजना को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तकनीकी संस्थानों को उपयोगी और सुरक्षित ढांचे तैयार करने के निर्देश दिए। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए फिर खुला आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब 28 अप्रैल 2026 तक निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवार 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती 107 पदों के लिए चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसके लिए नया शुद्धि पत्र जारी किया है। स्कूल कॉलेजों के बाहर बढ़ेगी पुलिस गश्त। प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने सभी स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। रास्तों और परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यूपी का पहला बैरियरलेस टोल वाला एक्सप्रेसवे तैयार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश का पहला बैरियरलेस टोल सिस्टम वाला एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसका उद्घाटन 13 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। टोल से पहले लगे ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर फास्टैग को पढ़कर स्वतः शुल्क काट लेंगे। इससे वाहन बिना रुके 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पार कर सकेंगे। सामूहिक विवाह के बाद दिव्यांगों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले दिव्यांग युवक युवतियों को अब अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। नवंबर में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में यह व्यवस्था लागू होगी। दिव्यांग वधू को 20,000 और दिव्यांग वर को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से 35,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास योजना से बनेंगे 1,16,000 नए घर। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित गरीब परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष में 1,16,000 नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 52,000 से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। पात्र परिवार अपने BDO कार्यालय या DRDA के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट के सवाल। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा कि क्या इससे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल परोक्ष रूप से बढ़ जाता है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस व्यवस्था से राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार प्रभावित होते हैं।
मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। फर्जी HSRP वेबसाइट से लाखों की साइबर ठगी का खुलासा। ऑपरेशन CY बजरा के तहत बिजनौर पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट जैसे दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ऑनलाइन भुगतान कराया। मामले में 15 राज्यों से 29 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज हुई थीं। राम मंदिर के 24 कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले करीब 24 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया है। उन्होंने सैलरी कम होने और छुट्टियां घटने की भी शिकायत की है। मंदिर प्रशासन अब नए कर्मचारियों की भर्ती और सत्यापन की प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। को टोल पर रोका, वहीं हुई महापंचायत। ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने दरौला टोल प्लाजा पर रोक दिया। बैरिकेडिंग के बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चंद्रशेखर के अड़ने पर पुलिस ने ललिता के परिजनों को टोल प्लाजा पर ही बुलाया। इसके बाद वहीं मामले को लेकर महापंचायत शुरू हो गई। ललिता प्रकरण पर मायावती की कानूनी दायरे में लड़ाई की अपील। बसपा प्रमुख मायावती ने ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष संविधान और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। उनके बयान को चंद्रशेखर आजाद पर राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने पीड़ितों को अदालत के जरिए न्याय की लड़ाई लड़ने की सलाह दी। पर बरसे मुख्यमंत्री योगी। अयोध्या में 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों में धार्मिक स्थलों की मर्यादा से जुड़े विवादित प्रयास हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था से जुड़े विषयों पर सभी को समान मानदंड अपनाने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। 42 पंचायत सहायकों पर कार्रवाई जा सकती है नौकरी। गोंडा जिले में 3 महीने से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 42 पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शासन स्तर की समीक्षा के बाद संबंधित विकास खंड अधिकारियों को संविदा समाप्ति की संस्तुति भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही माना है। कार्रवाई से ग्राम सचिवालयों में डिजिटल सेवाओं और जन सेवा कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। रिटायर्ड शिक्षक की मौत, 6 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। ललितपुर के चिलगौवा गांव के रिटायर्ड शिक्षक राजा राम गोस्वामी ने जहर खाकर जान दे दी है। उन्होंने अपने पीछे छोड़े पत्रों में तत्कालीन अधिकारियों समेत 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार के अनुसार वह वर्ष 2002 के एक मामले से जुड़े मुकदमे और घटनाओं से लंबित समय से परेशान थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है। मुआवजा भुगतान में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत मुआवजा भुगतान में हुई देरी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने एक दिवंगत अधिवक्ता की विधवा को वर्षों तक भुगतान न मिलने पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को अनावश्यक मुकदमेबाजी करार देते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में जिम्मेदारी तय किए जाने की संभावना है। कन्नौज के 19 मंदिरों में लगेगी सोलर लाइटें। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने सांसद निधि से जिले के 19 मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सोलर लाइट लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ सराय मीरा में एक हाई मोश लाइट और मानपुर गांव में 500 मीटर सीसी सड़क निर्माण की भी स्वीकृति मिली है। प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए डीएम को भेज दिया गया है। जिले के कई प्रमुख मंदिर इस योजना के दायरे में आएंगे। अतीक गैंग से जुड़ा 165 करोड़ की जमीन का मामला सामने आया है। प्रयागराज के अतीक अहमद गैंग और प्रशासनिक अधिकारियों के कथित गठजोड़ से जुड़ा एक पुराना मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि करीब 22 बीघा सरकारी जमीन माफिया के नाम पर दर्ज हो गई थी। इस जमीन की कीमत लगभग 165 करोड़ बताई जा रही है। जांच के बाद जमीन दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कर पीडीए को सौंप दी गई। पुराने मालिक के नाम बिल जमा करना स्वामित्व का प्रमाण नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि बिजली बिल और हाउस टैक्स पुराने मालिक के नाम से जमा किए जाते हैं तो यह उसके स्वामित्व को स्वीकार करना माना जाएगा। ऐसे में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा कमजोर पड़ सकता है। यह टिप्पणी गाजियाबाद के एक संपत्ति विवाद मामले में की गई। दूसरी शादी के बाद गुजारा भत्ता आदेश पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में झांसी फैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने पूछा कि दूसरी शादी कर चुकी महिला को पहले पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश किस आधार पर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर पुनर्विवाह की जानकारी
होने के बावजूद आदेश पारित किया गया। मामले में संबंधित न्यायालय से विस्तृत जवाब तलब किया गया है। एनसीआर को नई रफ्तार देगा 74 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी तेज हो गई है। येडा अब तक परियोजना के लिए 422 एकड़ यानी 57% भूमि खरीद चुका है। इस एक्सप्रेसवे के लिए 56 गांवों की जमीन ली जाएगी और भूमि खरीद के लिए 1204 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शेष भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद यूपीडा निर्माण कार्य शुरू करेगा। राशन कार्ड पर होगा दिल, किडनी और कैंसर का मुफ्त इलाज। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में राशन कार्ड धारकों के लिए असाध्य रोगी कल्याण निधि योजना राहत बनकर उभरी है। इसके तहत हार्ट, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से योजना के जरिए 20 लाख रुपए से अधिक के उपचार किए जा चुके हैं। पात्र मरीज राशन कार्ड के आधार पर आवेदन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मानसून का कहर, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव हुआ है। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई जिलों में स्कूल बंद रखने पड़े हैं। अलग अलग राज्यों में बारिशों से 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि गुजरात के सूरत में बाढ़ से मृतकों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान के करीब हैं और हिमाचल प्रदेश में 75 सड़कें, 29 बिजली ट्रांसफार्मर और 5 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, जबकि केरल में भी बारिश से जनहानि की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।